हेलो बच्चों। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं राजकुमार, आपका इस चैनल में, इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। लेट ए फिक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन function such that first fx is continuous on closed interval and second fx is differentiable on open interval. Then there exists at least one real number, C belongs to AB such that f dash equal to fb minus fa बट्टा b माइनस ए। बच्चों ये स्टेटमेंट है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, ये स्टेटमेंट है। इसमें कह रहा है एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस, किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। दूसरा है एफ एक्स डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, मतलब हर पॉइंट पे आपको एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। तो इस इंटरवल में आपको एक नंबर सी मिलेगा, कम से कम एक नंबर सी आपको मिलेगा जहां पे ये एफ डैश सी जो है एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। तो ये बेटा ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए है, तो ये आखिर में है क्या, तो इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लोग तो ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है,
वो यहाँ पर कोई ग्राफ मान लो इस तरह से बना हुआ, ऐसे ग्राफ है, ये ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ए, तो ये आपका हो गया एफ ए। फिर यहाँ पे पॉइंट लेते हैं बी, मतलब ये इंटरवल हो गया बी, और ये आपका हो गया एफ बी। पॉइंट ए पॉइंट बी, यहां से इसको मिला देते हैं। तो इस इंटरवल में हम ग्राफ को कंसीडर कर रहे हैं। ए पर इसका वैल्यू है एफ ए, बी पर इसका वैल्यू है एफ बी। तो यहाँ पे आपका हो गया एफ बी और यहाँ पे हो गया एफ ए। अब देखो ये क्या कहता है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये फंक्शन, मान लो ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर ये फंक्शन a से b तक, मतलब पूरा यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, और क्या डिफरेंशिएबल भी है, तो a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट हमको मिलेगा। मान लो कि ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट आपको मान लो यहाँ पे C है, ठीक है। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे वो इसके पैरेलल होगा। ये पॉइंट हो गया आपका C और एफ सी, ये पॉइंट हो गया C और एफ सी। मतलब इस पॉइंट पर C और एफ सी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये जो सेकेंड है ए बी, इसके पैरेलल होगा। तो बच्चों इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही बता रहा है कि अगर ए और बी के बीच में जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है और वो ग्राफ कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो इसके बीच में एक पॉइंट आपको अवश्य मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जहां पर टेंजेंट ए और बी को मिलाने वाला जो ये सेकेंड है इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। तो यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो इस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होता है, इस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होता है वो आपको मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए और बट्टा बी माइनस ए। मान लो कि ये एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा है, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो सेकेंड है ये आपको थीटा एंगल बना रहा है। मान लो फाई एंगल बना रहा है, तो हम जब निकालेंगे tan फाई तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, इसको मान लेते हैं m, तो बी एम बट्टा ए एम, बी एम बट्टा ए एम, और बी एम को क्या लिखेंगे, बी एम क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, और उसके बाद फिर ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए से हमको क्या मिल रहा है, ये जो सेकेंड है इस सेकेंड का हमको स्लोप मिल रहा है tan फाई, मतलब एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए जो है ये स्लोप दे रहा है।
ठीक है, और ये इसके पैरेलल है तो इसका भी स्लोप वही होगा। तो इसको हम लिखेंगे एफ डैश सी। इस पॉइंट पर स्लोप को क्या करते हैं, डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। ये स्लोप क्या बताता है, ये स्लोप को बताता है। तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, दोनों चूंकि पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही एफ डैश सी बराबर हो गया एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, यानी tan फाई जो स्लोप इसका है वही स्लोप इसका हो जाएगा। और इसको हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं। तो एक्स यहाँ पे पॉइंट क्या है, सी। तो एफ डैश सी इक्वल हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। तो बच्चों ये जो है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, और यही बता रहा है आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में कि अगर ए और बी इंटरवल में कोई ग्राफ हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो उसके बीच में कम से कम एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर टेंजेंट ये सेकेंड के पैरेलल होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जहां पे टेंजेंट पैरेलल हो, जैसे हो सकता है कि ये ग्राफ आपको ऐसे बन जाए, इस तरह से बने, ये हो गया सेकेंड। अब यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट इसके पैरेलल होगा। तो दो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, C1, और एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है C2। तो C1 और C2 दो पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इस सेकेंड के पैरेलल है। तो इस तरह से बहुत सारा पॉइंट जो है आपको मिल सकता है। अगर ये ग्राफ सीधे स्ट्रेट लाइन हो जाए, इसका ग्राफ अगर सीधे स्ट्रेट लाइन हो जाए, तब क्या होगा कि हर पॉइंट पे एक टेंजेंट मिलेगा जो इसके पैरेलल है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ए और बी के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर टेंजेंट सेकेंड के पैरेलल होगा। बच्चों इसमें जो सवाल वेरिफिकेशन का आता है, वेरीफाई करो, फिर एप्लीकेबिलिटी क्या हो सकता है, मतलब ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, और फिर जैसे रोल्स थ्योरम में होता था कि उसमें रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होगा, किस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा, और फिर उसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं। तो आइए हम एक दो सवाल के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम for fx is equal to x cube minus 18x square plus 19x minus 162 on 3, 5। ये क्लोज इंटरवल में आपको इसका वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कि इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि इस इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है फिर या फिर नहीं है। तो बच्चों ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा जो है डिफरेंशिएबल होता है और कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो इस इंटरवल में भी वो
पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल है ना इज continuous and differentiable on this interval। जब ये continuous और differentiable हो जाता है तो उसके बाद एक नंबर हमको मिलता है c। इस इंटरवल के बीच में एक नंबर हमको मिलता है c, और वहां पे क्या होता है एफ डैश सी इक्वल टू होता है एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। तो अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33। अब जो एफ डैश सी इक्वल टू इतना आ गया, यहाँ पे इसका वैल्यू अगर सी पुट करेंगे तो आपको ये बन जाएगा, और फिर एफ बी और एफ ए का वैल्यू निकालना है, यानी 3 और 5 इसमें वैल्यू पुट करेंगे और एफ बी और एफ 3 निकालेंगे। तो एफ 3 तो एफ 3 निकालेंगे तो 3 3 9 9 27 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और 18 को 9 से गुना कर देंगे, 9 8 72 7 9 7 16 162 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 99 को 3 से करेंगे 9 3 27 और 9 3 27 28 29 297 और माइनस 162। अब हो जाएगा 7 7 14 9 10 11 1 12 2 1 3 माइनस 2 4 12 1 1 2 1 3। तो बच्चों ये आपका आ गया 0, 2 2 4 6 6 12 1 2 1 3। एफ 3 का वैल्यू कितना आ गया 0। अब एफ 5 का निकालेंगे, तो 5 5 25 25 5 25 से 125 माइनस 5 5 25 फिर 18 से गुना कर देंगे 25 8 5 40 4 5 5 4 9 36 0 9 6 15 3 1 4 4 5 0 फिर प्लस 99 को 5 से 9 5 45 हाथ में 4 9 5 45 और 4 495 माइनस 162। तो यहाँ हो गया 5 5 10 9 2 11 1 12 4 1 5 1 6 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 6 5 11 4 1 5 1 6। तो ये आपका हो गया 8। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एफ डैश सी इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 c² माइनस 12c प्लस 33 बराबर एफ बी का मतलब कितना हो F5, तो F5 का वैल्यू 8 आ गया माइनस 0, और यहाँ पे b माइनस इतना 5 माइनस 3 तो 8/2 यानी 4। तो ये हो जाएगा 3c² माइनस
36C प्लस 99 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3C² माइनस 36 प्लस 95 इक्वल टू 0। अब इससे हम C का वैल्यू निकालेंगे। C बराबर हो जाएगा प्लस, ये माइनस सीधा चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे 36 प्लस माइनस रूट अंदर B² माइनस 36 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 95 और बटा में हो जाएगा 2 इंटू 3। तो 36 प्लस माइनस रूट अंदर 36 को 36 से मल्टीप्लाई करो, 6 छक 36, 6 18, 19 20 21, 6 18, 3 3 9 1 10, 6 9 2 1 1296 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 95 को 12 से, तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 1 19, 95 0 9 5 14 9 1 10 1 11 11 4 0 बटा में आ गया 6। तो जगह 36 प्लस माइनस रूट अंदर यहाँ पे आपका आ रहा है 156 बड़ा हो गया 6 और 156 का फैक्टराइज करो, 156 2 7 8 2 3 9। बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 प्लस माइनस 2 39/6, 2 कॉमन हो जाएगा तो 18 प्लस माइनस रूट अंदर 39/3। अब हमको देखना है कि ये इंटरवल में है कि नहीं है। इंटरवल जो दिया हुआ है आपको, ये इंटरवल दिया हुआ है 3 5, इंटरवल दिया हुआ है 3 5। अब यहाँ पे इसको चेक करना, तो 39 का स्क्वायर रूट 6 छक 36 7 7 49, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा। इसमें हम अगर प्लस लेंगे तो 18 और 6, 18 और 6 हो जाएगा 24। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 इस इंटरवल में नहीं आएगा। फिर हम 18 में से 6 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12/3 करेंगे तो इसमें आ जाएगा 4 इस इंटरवल में लाई करता है। तो C का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 18 माइनस रूट अंदर 39/3 दिस लाइज इन, जो बिलोंग करता है इसमें 2 और 5 में। हेंस लैग्रेंजेस थ्योरम इज वेरीफाइड। ये वैल्यू हमको प्राप्त करना, ये वैल्यू प्राप्त करके दिखाना है कि इस इंटरवल में है या फिर नहीं है। अगर इस इंटरवल में आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये वेरीफाइड है, और अगर इस इंटरवल में नहीं आ रहा तो लिखेंगे वेरीफाइड नहीं है। इस फंक्शन के लिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम
वेरीफाई नहीं हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। तो क्वेश्चन में क्या करा, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है। कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू रूट अंदर x माइनस टू, पॉइंट ऑन द कर्व डिफाइंड ऑन द इंटरवल, इसमें इंटरवल है 2 3, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू कर्व ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व। इसमें पॉइंट फाइंड करना, वो पॉइंट फाइंड करना जहां पर टेंजेंट सेकेंड के पैरेलल होता है। तो हम अगर C फाइंड कर लेते हैं तो C और FC यही पॉइंट होता है। CFC ये पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट सेकेंड के पैरेलल होता है। तो हम C फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम FC फाइंड कर लेंगे, तो ये मेरा पॉइंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो बच्चों ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस इंटरवल में तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। इट इज कंटिन्यूअस, y इज कंटिन्यूअस ऑन 2 3। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रूट x माइनस टू। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए 2 और 3 में, यानी इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रख देंगे तो नॉट डिफाइंड यानी नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। x बराबर 2 पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको 2 नहीं लेना है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब कि इस पूरा इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इफ डैश इतना एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू 2 3, यानी इसके कोई भी वैल्यू के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा और इसीलिए ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो जब ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो जाएगा तब हमको एक पॉइंट मिलेगा C, और वो पॉइंट C मिलेगा तो उसके लिए क्या हमको होगा, FC इक्वल टू FB माइनस FA बट्टा B माइनस A। इसको यहाँ लिखेंगे F डैश C इक्वल टू FB, मतलब F3 माइनस F2 बटा 3 माइनस 1। अब FC और यहाँ F डैश C है, F डैश C है तो इस वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो 1/2 रूट अंदर C माइनस 2 इक्वल टू F3 का वैल्यू निकालो। तो F3 का वैल्यू यहाँ 3 अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी 1/2 मिल गया। फिर माइनस अगर F2 रखेंगे, 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 0 तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 1/0 बट्टा 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2।
F3 यहाँ रखेंगे, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, F2 रखेंगे, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 0 बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, रूट अंदर c माइनस 2 इक्वल टू 1, c माइनस 2 इक्वल टू 1, c का वैल्यू आ गया 3, c का वैल्यू 3 हो गया। अब इफ c का वैल्यू निकालेंगे, तो ये फंक्शन में c का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो पॉइंट आपको मिल गया c और FC, 3 और FC का वैल्यू 1, तो ये आपको पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड के पैरेलल हो जाएगा।
बच्चों ये सवाल है, ये जेई में बहुत पहले आया था। इसमें कह रहा है एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर, इस इंटरवल के लिए ये डिफरेंशिएबल है सच दैट एफ जीरो का वैल्यू 2 है, जी जीरो का वैल्यू 0 है, एफ वन का वैल्यू 6 है, जी वन का वैल्यू 2 है। देन सो दैट देयर एग्जिस्ट सी सेटिस्फाइंग, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एंड एफ डैश सी इक्वल टू 2 जी डैश सी। तो ये आपको इस रिलेशन को फाइंड करना है, इसको सही प्रूफ करना है। एफ डैश सी इक्वल टू 2 जी डैश सी। बच्चों ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और हम जानते हैं कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो ये जो एफ और जी एक्स है, ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस भी है और ये फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल भी है। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ से आपको उसके बीच में एक नंबर सी मिलेगा जहाँ पे टेंजेंट सेकंड के पैरेलल होगा। तो एफ डैश सी, एक पॉइंट आपको मिलेगा एफ डैश सी मिलेगा, जहाँ पर एफ डैश सी एफ बी यानी एफ वन माइनस एफ जीरो और बटा में 1 माइनस 0। अब एफ वन का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 6 और एफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो -2 बटा 1 माइनस 0 इक्वल टू आ गया 4। तो एफ डैश सी का वैल्यू कितना आ गया 4। उसी तरह से आपको जी डैश सी भी मिलेगा, जहां पर G1 माइनस G0 बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस 0। अब G1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, G1 दिया हुआ है 2, G0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, इसका 1 तो ये आपका आ गया 2। अब ये दोनों रिलेशन से आप देख पा रहे हैं कि एफ डैश सी जो है जी डैश का दुगना है, तो एफ डैश सी इक्वल टू हो गया 2 इंटू जी डैश सी। बच्चों ये प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। एक और सवाल है जो 2020 में पूछा था। इसमें कह रहा है लेट द फंक्शन एफ, ये फंक्शन एफ सच दैट -70 ये डिफाइन है आर में, बी कॉन्टिन्यूअस ऑन -70 पे, ये क्या है कॉन्टिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल है -70 पर, ये क्या डिफरेंशिएबल है। इफ एफ -7 इक्वल टू -3 एंड एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 2 for all x belongs to -70, then for all such functions if f -1 plus f0 lies in the interval, आपको इंटरवल फाइंड करना, ये 2020 का सवाल है। बच्चों इसमें भी देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो हम इसमें डायरेक्ट जो है लैग्रेंजेस का जो रिजल्ट है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पे f-1 है और f0 है, तो f-1 और f0 फंक्शन में देखो -7 to 0 है, तो -7 to 0 है, तो -7 to -1 हम इसको ले सकते हैं, -7 to -1। जब इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो -1 से 7 से -1 में भी तो वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे एफ डैश हाँ, इसको ऐसे लिखेंगे एफ -1 माइनस f-7 बटा -1 -7, और ये बराबर हो जाएगा एफ डैश सी का। अब बच्चों एफ डैश सी का मतलब एफ डैश एक्स जो ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। अब f-1 और f-7 का वैल्यू आपको दिया हुआ -3, तो माइनस माइनस +3, और यहाँ हो गया -1 + 7, ये लेस देन इक्वल टू 2। तो f-1 + 3 7 में से घट गया तो 6, और 6 दूनी 12, तो लेस देन इक्वल टू 12। तो f-1 लेस देन इक्वल टू 9 आ गया, यानी f-1 जो है इस इंटरवल में लाई करेगा। अब इसी तरह से हम -1 से 0 तक में ये भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर भी फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो इसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो f0 to f-7 बाई हो जाएगा 0 -7, और ये भी लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हो गया f0 -3 हो जाएगा यहाँ पर, और लेस देन इक्वल टू 7, 7 दूनी 14, तो f0 क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 11। अब बच्चों दोनों को ऐड कर दो, तो f-1 प्लस f0 ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 9 + 11, मतलब ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 20। तो अब फंक्शन का जो कोड डोमेन है वो है R, तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा -∞ to 20, ये हो जाएगा, यानी f-1 प्लस f0 इस इंटरवल में लाई करेगा 20 या 20 से छोटा। तो जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया, डिस्कस कर लिया। तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।